अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने बताया नहीं बाबूजी, नीलम आंटी कैसी है? पता है मुझे पता है वहाँ क्या चल रहा है। मैंने सुन लिया आप लोगों की बातें बाबूजी। नीलम आंटी कुछ खा पी नहीं रही। बहुत बड़ा दुख मिला है उन्हें, जिसे जन्म दिया, अपने खून से सींचा, जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, खुद को भूलकर। आज वो उन्हें भूलकर उन्हें छोड़कर आ गया। गलत। तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, प्लीज वापस जाना पड़ेगा। अब मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि तुम प्लीज वापस जाओ। लक्ष्मी तुम मेरी बात नहीं, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। वो माँ है तुम्हारी ऋषि। एक माँ का हक सबसे पहला होता है और सबसे ज्यादा होता है अपने बेटे को। प्लीज प्लीज वापस जाओ। लक्ष्मी मेरी बात सुन। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। तुम्हें वापस जाना ही होगा। तुम वापस जा रहे हो बस। अभी जा रहे हो तो भाभी, मैं वीर भाई से पूछती हूँ क्या हुआ, उन्हें फोन करती हूँ। नहीं करिश्मा, किसी से कुछ नहीं पूछो, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन भाभी ऋषि तो आ ही रहा है ना, तब तक आप खाना पीना तो शुरू कर सकती है ना। अब उसके आने का वेट क्यों करना है? बेकार में क्यों भूखी रहेंगी आप? नहीं करिश्मा, जब तक ऋषि नहीं आ जाएगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसे एक बार अपने सामने इस घर में देख लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। पहला कौर उसे खिलाएंगे और उसके बाद ही हम खुद कुछ खाएंगे। पर भाभी ऐसे तो आप मुझे तू जा। लो जूस पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं मम्मी जी, जब तक ऋषि नहीं आ जाता हम नहीं पी पाएंगे। मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आज नहीं मानेंगे। आज आपकी बहू होने से पहले हम ऋषि की मॉम हैं। और आप प्लीज कोशिश भी मत कीजिए हमें मनाने की, जिस तरह से आपने लक्ष्मी को रोकने के टाइम पर की थी। मम्मी जी, आज कोई और तरीका मत अपनाइएगा हमें खिलाने पिलाने का, क्योंकि आज बात हमारे बेटे की जिंदगी की, उसकी खुशी की है। बेटे की खुशी किस में है? अगर ये बात समझ जाती तो ये नौबत ही ना आती नीलम। हाँ, आप हमें जूस पिलाने आए। आपको तो यही लगता है ना कि हम कसूरवार हैं, तो क्यों आई हैं आप हमारे पास? हमें नहीं पीना है, थैंक यू। अब मैं क्या ही बोलूं। जिस दिन तुम मेरी जगह पर और तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहू होगी, तब शायद तुम्हें समझ में आए। पर अब तो तुमने जिद पकड़ ली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चल, अभी जाओगे तो? लक्ष्मी हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज जिद मत करो, प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जिद मत करो, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ऋषि, तुम्हें सुनाई दे रहा है बाबूजी क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ भूखी प्यासी है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लक्ष्मी फिक्र है मुझे भी है मॉम की, बहुत ज्यादा फिक्र है। डैड है ना, डैड रहेंगे मॉम के साथ, उन्हें समझाएंगे और वो खा पी लेंगे डैड की बात सुन के। ऋषि, अगर बाबूजी समझा सकते तो वो यहाँ आते ही नहीं ना। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मॉम से दूर रहने का दुख मुझे भी है लक्ष्मी, लेकिन तुम मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है? मॉम का अपने बच्चे से दूर रहना, उसके बिना रहना, उनकी ये जिद जायज है। और अगर मैंने मॉम से अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां मांग ली तो मेरी जिद नाजायज हो गई, ये कहना चाह रही हो तुम?
लक्ष्मी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मॉम गलत है, मैं मॉम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है ना लक्ष्मी, वो मॉम की जिद की वजह से भी हुआ है। ऋषि, उन्होंने क्या किया है तुम वो मत देखो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो। तुम एक बेटे होने का फर्ज नहीं भूल सकते। फर्ज नहीं भूल रहा हूँ लक्ष्मी, बिल्कुल भी फर्ज नहीं भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि मुझे वापस मॉम क्यों बुला रही है। क्योंकि मॉम चाहती है कि मैं मलिश्का से दोबारा शादी कर लूं, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। मॉम यही चाहती हैं और वो यही करेंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, मलिश्का से शादी कर लूं, तुम ये चाहती हो? हाँ कर लो, हाँ कर लो। मलिश्का, प्लीज इतनी परेशान मत हो, प्लीज इतना मत सोच। अच्छा, खुद ऐसी नेगेटिव बातें करती है और मुझे कह रही है कि मैं ना सोचूं। अरे क्या जरूरत है ये सब बकवास करने की? देख नहीं रहा था मैं कितना खुश थी कि मेरा ऋषि आ रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन नहीं, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की कि वो लक्ष्मी को साथ लेके आएगा? मैं तो बस, मुझे तो तेरी बस फिक्र है। मैं चाहती थी कि हम ना हर तरह से, हर एंगल से सब कुछ सोच के रखे। अच्छा तू मुझे एक बात सच सच बता, क्या मैं इतनी गलत थी? ऋषि ये घर छोड़ के क्यों गया? ये घर छोड़ के अपने माँ को छोड़ के क्यों गया? ताकि वो लक्ष्मी के साथ रह सके, राइट? तो अब अगर वो घर वापस आ रहा है तो क्या वो लक्ष्मी को साथ लेके नहीं आएगा? मैं क्या गलत हूँ? सोनल चुप, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसीलिए तुम्हें परेशान हूँ। दिख रहा है मेरी शक्ल देख, खुश थी ना मैं अभी तक, अभी जिंदगी दिख रही है मेरी शक्ल पर, नहीं दिख रही ना? क्यों बकवास करती रहती है यार? ये सब कुछ, ये सब सच है, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तू दुखी रहे। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तू खुश रहे, और इसीलिए ना मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ ताकि हम हर एंगल से प्रिपेयर्ड रहें, ताकि हम वर्स्ट के सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, ताकि उस लक्ष्मी को ना हम इस घर में कभी ना आने दे सके। तू जानती है मलिश्का, मैं तुझसे तेरी जिंदगी कभी नहीं छीनना चाहूंगी, मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ यार। तू जानती है ना, मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ, राइट? बिकॉज बेब, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू नो दैट, राइट? I know it, सोनल, and I really value all this. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि तू मेरे लिए जो कुछ भी करती है ना, मैं कुछ नहीं भूल सकती, आई स्वेयर। लेकिन इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि जो भी तूने बोला ना, इट ऑल मेक सेंस। क्योंकि ऋषि ऐसा कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, 100% कर सकता है। ऋषि लक्ष्मी को साथ लेके आ सकता है, इसलिए क्या करूँ यार मैं? बट आई एम श्योर कि नीलम आंटी ना लक्ष्मी को नहीं आने देंगी इस घर के अंदर, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर लक्ष्मी इस घर में नहीं आ पाई तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऋषि को भी अपने साथ लेके चले जाए वापस? तो मतलब नहीं, एक मिनट सुनो, अगर ऐसा फिर से हो गया तो मतलब नीलम आंटी का ये सब, ये व्रत और ये जो अनशन पे जो भूख हड़ताल पे वो बैठी है, ये सब बर्बाद हो जाएगा। सच में नहीं पता यार, इसलिए तो just keeping my fingers crossed for now. सोनल यार, तुम कब आई किरण? बस थोड़ी देर पहले, बस ऋषि आ जाए तो। ऋषि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।